ऑलराइट गाइज, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सामरिया हियर। सो टुडे इज संडे एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था। तो गाइज 16 फरवरी को जो दिन था, उस दिन वार था हमारा थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे को जब एक्सपायरी का दिन था, उस दिन लाइक ऑफ कोर्स मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड अगेन मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बोली थी कि मैं अगला महीना जो है सारा उसमें बीरिश ट्रेड्स का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट विल बी सेल ऑन राइस का मार्केट रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने बोला था कि मैं लॉन्ग्स को प्रेफर नहीं करूँगा। उसके बाद हमने 41,925 का एक बताया था, एंड अगेन वहाँ पर बोला था उसके नीचे स्कैल्पिंग का प्लस शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। एंड यू कैन सी एग्जैक्टली वहाँ से जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया इन द इनिशियल टाइम, तो वहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्ट हुआ। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये थर्सडे का दिन था एग्जैक्टली, राइट, मार्केट का। एंड आपको मैंने इस दिन वेडनेसडे को ही आगाह किया था कि भाई वेडनेसडे को मार्केट जो 3 PM की बर्सर्क रैली आई है, इसमें हो सकता है शायद ऊपर खुल भी सकता है। और मतलब ऐसे केस में 3 PM के बाद जो एक रैली आती है, अक्सर मैंने ऐसे देखा अपने एक्सपीरियंस में कि या तो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुलकर एकदम से ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है, ठीक है। एंड यू कैन सी हुआ भी वही, लाइक पहले ही कैंडल में ओपनिंग कहीं हमारी हुई 41,928 एंड वी केम डाउन एग्जैक्टली, मतलब 100-150 पॉइंट नीचे आए, उसके बाद फिर से कहीं ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक है। बट अगेन मार्केट बुलिश नहीं था, बिकॉज एक 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस राइटर्स को बहुत अच्छा प्रीमियम मिल रहा होगा 42,000 का यहाँ पर ओपनिंग होते ही। तो यहाँ पर उन्होंने 42,000 के कॉल स्टार्ट कर दिए होंगे राइट करने, राइट। उसके बाद स्टोलियन ग्रेजुअली मार्केट एक नीचे आया, उसने जो गैप फिल किया, उसके बाद यहाँ से फिर से एक पुल बैक आया, एंड अगेन फाइनली इसने जो क्लोजिंग नीचे की साइड दे दी थी, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी कहानी बताने का आपको मकसद इतना है बॉस कि मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पर हमने एक हेजिंग का ट्रेड लिया था, एक कॉल भी ली थी और एक पुट भी ली थी, जिनका करीबन 120 के आसपास मैंने बोला था दोनों में एक एक लॉट ले लेना। एंड 3.5 के आसपास ऑफ कोर्स इसमें लॉस हुआ था। एक जो आपका कॉल था वो 120 का 30 रह गया, और जो 120 का था वो 160-170 के आसपास चला गया। सो देयर वाज अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स, ठीक है। हेजिंग का जो तरीका था उस दिन काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमने लाइक यहाँ पर बोला था मैंने एक चीज़ फ्राइडे को बोलकर गया था कि बॉस मंडे को मार्केट बंद रहने वाला है यूएस में, बिकॉज ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन बर्थडे, ठीक है। वहाँ पर सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, पर मंडे को भी मार्केट ऑफ रहेगा। सो देयर विल बी नो ट्रेडिंग इन डाउ जोन्स फॉर दी मंडे ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर 3 दिन का लंबा वीकेंड जब भी आता है, तो यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि मार्केट जब भी लंबे वीकेंड्स में जाता है, तो जो आपके गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर लाइक चांसेस हैं कि मार्केट एक रिएक्शन दे सकता है, ठीक है, एक झटका दे सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। तो यहाँ पर हमने 9 बजे के आसपास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, ठीक है, जिसको मार्केट ने डिसाइसिवली ब्रेक किया 41,500 के लेवल को। और यहाँ से मेरे लेवल जो थे, पहला टारगेट था 41,018, फिर था 40,733, फिर था 40,438। तो ये सारे के सारे मेरे पोजिशनल के टारगेट्स हैं आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के लिए, मतलब फ्रॉम 7 to 10 days वी आर सपोज टू हिट दिस टारगेट्स, ओके। बट अगेन हो भी सकते हैं टारगेट्स अचीव्ड हो और नहीं भी हो सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो टारगेट्स नीचे के हैं ये सारे के सारे सपोर्ट के जोन है गाइज मेरे, ठीक है। मार्केट हो सकता है 1 लेवल पर आकर थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर 2 पर आए, या फिर एकदम से धड़ाम से 1-2 आ जाए, चाहिए फिर से ऊपर चलाए फिर नीचे जाए, ठीक है। तो ये सारी आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसका मकसद यही था बॉस कि अभी तो चार्ट बन गया है, ठीक है। पर जब चार्ट नहीं बना था, जब आपके पास सिर्फ इतनी ही एक ट्रेंड लाइन का ट्रेड था जो मैंने आपको एग्जैक्टली दिया था, आप देख सकते हो कि मार्केट ने कैसे बखूबी उन ट्रेड्स को एक मतलब मोड़ दिया है। यहाँ पर आपकी जो ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है, जिसकी हम बात भी कर गए थे। और यहाँ पर BTST का एक एक्शन भी मेरा था 30 मिनट्स के आसपास, आप देख सकते हो लाइव मार्केट के अंदर आपको ये स्क्रीनशॉट डालकर दिया था मैंने, ठीक है। एंड आई गेस ये अगले दिन का स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है। हाँ, प्री मार्केट ओपन का था 9:05 के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट करीबन मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट नीचे खुला था, एंड अगेन फाइनली इट केम डाउन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट अगेन इट केम डाउन, एंड एंडिंग में जो नीचे से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है। अब मार्केट में यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलकर गया था फ्राइडे को कि बॉस मार्केट यहाँ से एक आपको दिखाएगा कि ऊपर जा रहा है, पर वो जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेट्स थे, इसमें हमारा पहला टारगेट आ गया था और दूसरा भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आ गया था 40,733। हाँ, 733 का टारगेट हमारा कहीं यहाँ पे नीचे था, राइट, 700 के आसपास लगा लो, ठीक है। बट अगेन मार्केट 900 से घूम गया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 40,900 से क्यों घूमा, क्योंकि 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर सबको ट्रैप कर ये बताया जा रहा है इस रेड कैंडल के अनुसार कि 41,000 ब्रेक डाउन हो गया है, मार्केट यहाँ से और गिर जाएगा। बट जबकि यहाँ पर नीचे गया, यहाँ पर प्रिसाइजली फिर से शूटिंग स्टार बनाकर सबको धोखा दिया जा रहा है।
कि मार्केट को ऊपर जाने में रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो राइट। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार फिर से बन गया, उसके बाद फिर से रिजेक्शन एंड डिसाइसिवली तीसरे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। पर क्या आपको यहाँ पर फंसना है? नहीं फंसना है बॉस। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। मार्केट में जो चीज़ बना रहे हैं, जो स्मार्ट मनी पैटर्न बना रहा है, जरूरी नहीं आपको हैमर बनाने के बाद मार्केट में लेना है। ये देखो हैमर यहाँ पर भी बना है, सबको लगेगा कि यहाँ से जैसे ही हाई तोड़ेगा ऊपर चला जाएगा। इस दिन इसने शायद इसका हाई नहीं तोड़ा, इसका हाई है 41,974, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या करता है 41,974 तोड़कर 80, 85, 42,000 तक भी जाएगा, बट अगेन वहां से घूम जाएगा। तो बॉस मार्केट है यहाँ पर लाइक क्या बोलते हैं, लंगर नहीं लगा हुआ कि हर बंदा आकर पैसा कमा लेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी कटते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो मार्केट में मार्केट की इज्जत करो। यहाँ पर हर एक पॉइंट से अगर मार्केट को रिकवरी करनी है तो एनी हाउ मार्केट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे को जो छुट्टी के बाद अभी खुलेंगे हम, तो ये वाला जो एक इसका इंपॉर्टेंट जोन है, मैं आपको पहले भी बोलकर गया था लास्ट ट्रेडिंग डे को, फ्राइडे को भी, कि मंडे को मार्केट शायद गैप अप खुल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरे पास लाइव ट्रेड्स चल रहे थे, मैंने आपको बोला था कि सिंगल लॉट ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप देखोगे एक लॉट सेल किया गया 40,000 के कॉल का, 2200 रुपये के आसपास इसमें सेल किया था, इसमें 200 पॉइंट आ गया आराम से, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट इसमें हो गया, और अगेन इसमें भी 700 रुपये का पुट जो लिया था मार्च के महीने का, उसका भी 300 रुपये का प्रीमियम, करीबन 400 पॉइंट का प्रीमियम ऊपर चला गया, 700 का ऑलमोस्ट 1100 ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो कहने की बात यह है बॉस कि अभी आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर 1.5 लाख या 2.25 लाख रुपए का ऑप्शन सेल किया है, और वही आपने करीबन 25-30 हज़ार रुपये का ऑप्शन बाइंग करके दोनों में इक्वल अमाउंट के पैसे कमाए हैं, तो इससे अच्छा आप ऑप्शन बाइंग ही कर लेते, पुट ही बाय कर लेते। बॉस मैं यहाँ पर एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ एज पर ज्ञान, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को काउंटर करते हुए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा मैसेज यहाँ पर बोला था, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। आई एम रीस्ट्रक्चरिंग माई सेल्फ गाइज, ठीक है, गोइंग फ्रॉम स्कैल्पिंग टू पोजिशनल होल्डिंग ट्रेड। दोज हु वांट टू ज्वाइन बीटा प्रोग्राम कैन डीएम मी, डायरेक्ट मैसेज मी, ठीक है। यहाँ पर 16 दिन का एक मेरा पूरा ट्रायल बेसिस के ऊपर पेपर ट्रेडिंग के ऊपर अकाउंट चलने वाला, ठीक है, जिसमें आप काम कर सकते हो। आप भी अगर किसी पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से अपना पेपर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसमें लाइक यू कैन ऐड फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़, आपके पास वहाँ पर इनिशियल में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा आपको ओपन करना है। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पर आप या तो 16 दिन तक यहाँ पर चीज़ देख लो अगर आपको लगता है, उसके बाद मैं ये भी टेस्टिंग के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग हैं मार्केट में बॉस, बैंक निफ्टी एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाथी बोल सकते हैं हम, ठीक है। जब भी चलेगा भैया हाथी तो उसका एक कदम ही करीबन 100-150 पॉइंट का हो जाता है, ठीक है, हाथी जब चलना शुरू करेगा। तो पॉइंट इज कि बॉस जिसको रियल मनी में काम करना है तो एक लॉट बैंक निफ्टी में काम करना है, इसमें आपका जो रिस्क रहेगा करीबन 1000-1500 या मैक्सिमम 2000 तक रहेगा, ठीक है। जो बंदे मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो ऐसे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क आपका रहेगा 1500-2000 का, एंड अगेन टारगेट्स विल बी लाइक 1x to 2x, लाइक जितना हम रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर रहे हैं 2000 का अगर आपका रिस्क रहेगा तो 3000, 4000 या 5000 तक आपका टारगेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। 1:2 मिनिमम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ प्योरली बीटा प्रोग्राम के अंदर रहेगा, मतलब कहने का बॉस इसमें मैं खुद कुछ चीज़ें नई ट्राई करने वाला हूँ, जो मैं काफ़ी मतलब एक फेज आ जाता है बॉस कि जब आप एक चीज़ को काफ़ी देर से ट्राई कर रहे होते हो, ठीक है। पहले तो आप इसमें बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसमें मैंने स्पेसिफिकली लिखा है लर्निंग सम इंपॉर्टेंट गैन रूल, टाइम साइकिल एंड एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स। इन चीज़ों के ऊपर इनका मिक्सचर होने वाला है, ठीक है, एंड दिस विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट इन 2023। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि सर एस्ट्रोलॉजी का इससे क्या लेना देना, कौन सी चंद्रमा या सूर्य की प्रक्रिया करने वाले हम, बट बॉस बिलीव मी ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग ऑर्थोडॉक्स, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, मैं बस आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। आप एक चीज़ सिर्फ इतनी से समझ कर देखो कि अगर हमारे पूर्वजों ने, अगर मतलब हज़ारों करोड़ों सालों पहले हमारे जो लाइक विक्रमी संवत या जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारे, हम ये चीज़ देख के बताते हैं कि कौन से साल में, कौन से दिन में, कितने टाइम पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है कि वो जो हमारी साइंस है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, वो एक लेवल के ऊपर ऐसा है कि भैया जो साइंटिस्ट भी जिसको नकार नहीं सकते हैं। दिस इज़ नॉट अंधविश्वास, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस, ठीक है। अगर हम ये चीज़ बता सकते हैं कि किसी की मतलब कुंडली देखकर कि कब उसकी पॉसिबिलिटी है कि किसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बॉस उसमें कुछ ना कुछ तो काम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा 100% सत्य है, पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर अंधविश्वास नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि जस्ट ट्राई इट आउट। मैं इस चीज़ को पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लेवल के ऊपर। मेरे को कुछ रिजल्ट्स आए हैं, पर इस बार मैं आप चाहता हूँ कि लाइक अगेन, पता क्या बात होती है बॉस, जब हम खुद अकेले काम करते हैं ना तो दिमाग पर काफ़ी सारी चीज़ें हावी होने लग जाती हैं। उसका रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सपोज करो मैंने कुछ 5-10 लॉट में काम किया या 100 लॉट में काम किया, वट, ठीक है, वहाँ पर मेरे को कुछ प्रॉफिट आएगा, कुछ लॉस आएगा, ठीक है। तो मैं कहीं पर हो सकता है कुछ टाइम में, सपोज करो मैंने यहाँ पर
लेट्स जस्ट से अपने स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि 16 तारीख को मार्केट का टॉप लग जाएगा एज पर एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, ठीक है। मार्केट का ये वाला जो टॉप लगा है 16 तारीख का, बिलीव में ये आने वाले काफ़ी देर तक कटने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल काफ़ी सारी चीज़ें समय लग रही हैं। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 16 तारीख को मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि बॉस यहाँ पर मार्केट में आप शॉर्ट जा सकते हो अगले महीने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद जब यहाँ पर डबल टॉप बनाने की कोशिश भी करेगा तब भी ये टॉप नहीं कटने वाला है, ठीक है। ऐसा ज्ञान और एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एज पर वट आई एम लर्निंग फ्रॉम देयर। बट जरूरी नहीं है कि वो चीज़ 100% सत्य हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टॉप लगा था 43,498 और इसने 43,578, मतलब करीबन करीबन 70-80 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। बट वही चीज़ है कि भैया मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मार्केट में ना 100% नहीं होती, चाहे फिर एस्ट्रोलॉजी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वट एवर। तो जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं कुछ खुद चीज़ें सीख रहा हूँ, काफ़ी सारे टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, उसको परफेक्ट करने में। तो वही चीज़ है। तो कहने की बात ये थी कि अगर मेरे को 16 तारीख को पहले ही पता होता कि मार्केट यहाँ से मतलब इसका सुबह ही टॉप लग जाएगा और यहाँ से मार्केट आने वाले मतलब 2 दिन के अंदर करीबन करीबन अगर आप देखोगे ये फॉल कितना हुआ है फ्रॉम टॉप टू एग्जैक्ट बॉटम, इट इज़ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। तो भैया किसी को अगर पता हो कि आने वाले टाइम में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरने वाला है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस एग्जैक्ट पॉइंट से, तो भैया वो वहाँ पर पोजीशन बना लेगा ना। बट अगेन वही दिक्कत आती है कि अगर मैंने भी यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई है शॉर्ट की, तो मैं यहाँ तो मार्केट में ये जो इतना बड़ा कैंडल है यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर अगेन उस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये बीटा ग्रुप करने का इसीलिए है तैयार कि बॉस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो ओपनली चैलेंज रहेगा वहाँ पर कि भैया ये टारगेट्स के लिए हम इसको प्लान कर रहे हैं। तो जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी एक बंदिश में आ जाऊँगा कि बॉस मेरे को स्टूडेंट्स को दिखाना है कि जो लेवल्स पे ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो मार्केट में उनकी आने की पॉसिबिलिटी शायद अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक लेवल आ जाता है कि भैया जो चीज़ हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, ठीक है, अगर पहले से पता होता ना कि मार्केट में 700-800 पॉइंट की गिरावट होने वाली है, प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, हम सबको पता होता है, पर अगेन हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों की इश्यूज आते हैं, क्योंकि मुझे भी आते हैं बॉस, ठीक है। हम सब भगवान नहीं है, हम सब सिर्फ इंसान है। तो इमोशंस प्ले अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन एंड रोल, ओके, इन अवर स्ट्रेटेजीज। चाहे आपको पता है कि मार्केट ऐसे गिरने वाला है, चाहे आपको पता है मार्केट ऐसे ऊपर जाने वाला है, तो आपके अंदर क्या कन्विक्शन होता है उस चीज़ को होल्ड करने का। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, बजट के दिन, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता था बजट वाले दिन बहुत अच्छा मार्केट जाने वाला है यहाँ से। भाई मैंने यहाँ पर कहीं पर अपनी पोजीशन बनानी शुरू की थी 31 जनवरी को। यहाँ पर जब मैं गया, यहाँ पर मैंने इसको 5 लाख रुपए तक प्रॉफिट देखा था, यहाँ पर गया था 7 लाख हो गया था। बट उसके बाद ये वाला जो कैंडल था ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था। इस पोजीशन में मैंने अपना काफ़ी सारा माल काट दिया था 70-80%। उसके बाद जो भयानक मूव आई है भैया, वही चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 1-1.5 दिन से होल्ड करके बैठा हुआ था पोजीशन, 5 लाख आ गया, फिर 7 लाख आ गया। बट ये वाला जो कैंडल था ना जो नीचे गया, ये सारा का सारा प्रॉफिट जब लूज करने वाला हो जाता है, उस टाइम पर आपको एक सेल्फ डाउट होता है कि भैया क्या ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू एक्सेस, ओके। मैं वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस। जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे जहाँ पर आपके फेल होने के, आपके लॉस होने के चांसेस, मतलब अगर आप, मतलब यार मैं खुद को यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ अपने आप में परफेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप में से जितने लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या रिलेट कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट अगेन 16 दिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे अपने को बेहतर बनाना है, इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूँ, आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों के सामने कोई ट्रेड लूँगा तो भैया मेरी भी फटेगी कि मेरे को आपको यहाँ पर ट्रेड देकर उसको होल्ड करना है, ठीक है। तो दैट इज ओनली रीजन। एंड अगेन यहाँ पर मैं पहले बोल देता हूँ, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो कृपा कर अपने रियल मनी से अगर आपको काम करना है तो कृपा कर सिर्फ एक लॉट में काम करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी 3 महीने से मैं अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैंने अपने सामने मार्केट में वो चीज़ को कितनी बार प्रूव होते हुए देखा है, ठीक है, सही से जैसे मैं प्लान करता हूँ। बट अगेन प्रॉब्लम वही आ जाती है भैया कि अगर आपको पता है मार्केट यहाँ से 700-800 पॉइंट जाएगा तो आप सिर्फ 200-300 पॉइंट लेकर निकल जाते हो, आप होल्ड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है कि मेरे को मार्केट को बोलने देना कि कब मैं गलत हो रहा हूँ, वहाँ पर मैं एग्जिट तब लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा, ठीक है। एंड दैट इज ओनली रीजन मैं यहाँ पर जब आपको पेपर ट्रेड कर दिखा रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी पोजीशंस मेरी 12:28 पर हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी द फर्दर स्क्रीनशॉट्स। आप यहाँ पर पोजीशन देख लेना, ये मेरी एक्चुअली मैंने पोजीशन 16 को बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर इसमें मैंने 500 क्वांटिटीज ली थी और मॉर्निंग ओपन होते ही पहले सार मैंने पहले 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एग्जिट कर दी थी 300 क्वांटिटीज, और मैं बाकी की क्वांटिटीज को होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो प्रॉफिट परसेंट 80% है और 110% है, ठीक है। और ये जो पोजीशन मैंने फ्रेश बनाई थी करीबन कितने बजे में, 9:54 पर बनाई, करीबन 10 बजे के आसपास 17 तारीख को, ठीक है। ये भी पोजीशन जो मैंने बनाई थी, ये भी इसमें पहले लॉस आ रहा था, बट इवेंचुअली टर्न आउट टू बी इनटू प्रॉफिट्स। तो कहने की बात यह है कि बॉस मार्केट में हर टाइम पर आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पर 9:54 पर बनाई थी और यहाँ पर 1 बजे का स्क्रीनशॉट है। तो वो जो प्रॉफिट आपको 1 लाख का दिख रहा था, यहाँ पर देखो 3,83 3,80,000 का प्रॉफिट हो गया। तो वही चीज़ आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस।
सबको पता होता है कि भैया मार्केट में व्यू क्या है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है ओहो मेरा व्यू सही था, पर अगेन प्रॉब्लम होती है भैया, हम लोग सब लोग बोल देते हैं ओहो मुझे पहले पता होता अगर बिटकॉइन ऊपर जाने वाला तो मैं पहले ले लेता। तो भाई तो आपने लिया क्या, क्या आपने उसको एंड तक होल्ड किया? कन्विक्शन के ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना बॉस, तब तक आप जिंदगी में पूरा उसको अच्छा मजा नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग अपना एक कॉन्फिडेंस बनाएं कि भैया मुझे काम करना है, मुझे इतना पता है कि बॉस मेरा लॉस कहाँ पर है, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर बोला था कि 16 तारीख को मार्केट में एस्ट्रोलॉजी कारण या कुछ भी XYZ रीजन के कारण आप ऐसा समझ लो कि मेरे को कुछ पैटर्न लगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट मारा। सपोज करो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर नीचे आया मार्केट, यहाँ पर ऊपर से नीचे आया, ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू समथिंग हियर। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर डबल टॉप की पैटर्न बन रही है, यहाँ पर दिख रहा है मेरे को एक क्रिटिकल सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट ने पहली बार एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट उसको रीटेस्ट करने गया और दोबारा आया यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर जैसे ही इसने ये वाला रीजन तोड़ा, ये वाला रीजन तोड़ा, तो यहाँ से मार्केट कैसे धड़ाम से नीचे गिरा, सी दिस थिंग। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। यहाँ पर भी 954 पर पोजीशन बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर गया, मार्केट रीटेस्ट करने गया, उसके बाद जैसे इसने इन दोनों कैंडल्स का लो तोड़ा, मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली थी, इसलिए 954 का पोजीशन, और यहां पर मैंने 10 बजे का कैंडल कंप्लीट होने का भी वेट नहीं किया था गाइस, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी बेरिश इन द मार्केट एंड मार्केट वाज गिविंग फेवरेबल रिजल्ट्स, ओके। एंड यहां पर अगेन आपको अपने जो चीज के ऊपर आप बिलीव करते हो उसके ऊपर काम भी करना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से बोलकर जा रहा हूं, मार्केट को अगर यहां से बाउंस बैक लेना है तो यहां पर आप एक चीज सिंपल सी समझ कर देख सकते हो, मैं यहां सब कुछ क्लियर कर देता हूं। अगर आप सिंपल सा चार्ट पैटर्न भी रीड करना जानते हो, आपको पता है कि मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था जहां से मार्केट बार बार इसने इसको टेस्ट किया, ठीक है। अभी मार्केट ने हाल ही में इसको यहां पर सपोर्ट को तोड़ा है, तो यहां पर लगता नहीं कि मार्केट यहां पर सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आया है यहां पर, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहां पर लॉन्ग मत होना, ठीक है। मंडे को मार्केट ऑफ कोर्स कुछ धमाकेदार न्यूज़ दे सकता है, रीजन बीइंग मार्केट यहां पर 2 दिन से लगातार गिर रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो जाए और यहां पर इस रेंज में दोबारा इसको टेस्टिंग के लिए जा सकता है। 41,300 का मेरा वैसे एक जोन है जहां पर मैं इसको शॉर्ट करने के लिए प्लान करूंगा, बट अगेन जरूरी नहीं है कि मार्केट 41,300 से ही घूमे, हो सकता है 500 रुपए के लेवल को दोबारा टेस्ट कर ले फिर गिरे, ठीक है। तो मार्केट में पहली चीज़ तो ये मैंने सीखी अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि भैया मार्केट में कोई भी चीज़ 100% संपूर्ण नहीं है, ठीक है। आपको मार्केट में अगर गिरगिट बनना नहीं आता ना तो भैया आप मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। गिरगिट बनने का मतलब है जैसे ही मार्केट ग्रीन हो जाता है आपकी पोजीशन एंड टाइम में आपके चलने लग जाती है, कुछ समय तक उसको देखो अगर आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं तो, पर द मोमेंट यू हिट योर स्टॉप लॉस यू आर सपोज टू एग्जिट एंड यू आर सपोज टू रिवर्स द ट्रेड इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन केस, ओके। अदरवाइज ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहीं भी कॉल या पुट ले लो। मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे बोलते हैं जब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, सर आप कॉल पुट कर प्रॉफिट्स कमा लेते हो, पर हमसे नहीं हो पाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर की तरफ उसको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन जब भी आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल बॉस चेंज करते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर थोड़े से अड़चने आती हैं। सी अगेन यहाँ पर भी एक सिंपल सा लॉजिक है, आप एक चीज़ सिंपल सा ये चीज़ समझ कर देखो, हम सब ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि मार्केट में जब भी एक गैप डाउन के साथ मार्केट एक बड़ा सा सुपर कैंडल बना देता है उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, राइट। और यहाँ पर जब भी मार्केट उसके पास दोबारा आता है वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। सी दिस थिंग, यहाँ पर एग्जैक्टली ये इसका रेजिस्टेंस का जोन था, मैं इसको अगर मार्क कर दूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आप इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो लाइक बहुत थप्पड़ खाकर सीखी मैंने, तो आपको भी चाहता हूँ मैं एक बार सीखने की, शायद जो चीज़ मैं नहीं सीख पाया था अच्छे से अपने टाइम पर, तो जो मैंने पैसे गवाकर चीज़ें सीखी आपको एक सिखाने की कोशिश करूँ। सी दिस थिंग, जो चीज़ें हमेशा से सबको पता होती है ना, मार्केट वैसा काम नहीं कर रहा है आजकल तो खासकर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सबको पता है भैया ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, रिटेलर्स आज लोग, ठीक है। तो जो बंदा सुबह से ऑप्शन सेल कर बैठा हुआ है मार्केट में 3 बजे के बाद पता नहीं ऐसी कौन सी माता आती है वो एक ऐसा स्पाइक मार देता है 200-250 पॉइंट का जहां पर सबका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। जो बंदा सुबह से 200 पॉइंट का कोई कॉल या पुट शॉर्ट कर बैठा है 200 उसने रो कर पूरे दिन 9:15 से लेकर 3 बजे तक जो पैसा कमाया होता है 200 का सपोज करो 150 रह गया, 140 रह गया या 100 रह गया, वॉट एवर, ठीक है। वो मार्केट एंड में 3 बजे के बाद एक कुत्तों वाली स्पाइक मारता है और 100 रुपए से प्रीमियम सीधा बढ़ता हुआ 220, 230, 250 चला जाता है। तो कहने की बात है भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि रिटेल भी ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, तो इसलिए उसको ट्रैप किया जा रहा है। गाइस आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू ऑन योर फेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मार्केट में भी काम क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें पता है कि यहाँ पर जो भी एक प्रीवियस सेलिंग का पॉइंट था यहाँ पर मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है, बट अगेन ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नहीं गिरा, इस टाइम पर मार्केट ने बताया कि यहाँ पर देखो रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद नीचे गिरा भी, बट अगेन यहाँ पर फिर से होल्ड होकर फिर से यहाँ से इसको गिर जाना था, बट अगेन एक ही सुपर कैंडल इसने बनाया यहाँ पर और फाड़ता हुआ चला गया। और अगेन हम यहाँ पर ये भी चीज़ समझते हैं कि जितने भी मार्केट में गैप होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, है ना। तो मार्केट ने उस गैप को
फिल भी कर दिया, उसके ऊपर भी चला गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज़ थी, हो 42,000 का लेवल भी तोड़ दिया मार्केट ने, चलो यहाँ से फट जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, सबको यहाँ पर ट्रैप कर कर मार्केट ने सबको नंगा कर दिया भाई साहब। एक दिन में अगर आप बजट का ये ट्रेंड देखोगे ना, मार्केट ओपन होता है कहीं पर यहाँ पर 200-300 पॉइंट ऊपर, और यहाँ से अपसाइड की रैली देता है 1000 पॉइंट की, और सेम दिन में 1000 पॉइंट से ऊपर से नीचे आ जाता है कितना, 2500 पॉइंट। क्या मजाक चल रहा है बॉस? हाँ भैया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये मार्केट है, यहाँ पर अच्छे अच्छों के मतलब सब कुछ बिक जाता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं बहुत ही अव्वल दर्जे का यहाँ पर प्लेयर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर हर बार प्रॉफिट करता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें नहीं है जो आपको समय के साथ चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बीटा ग्रुप में इन्विटेशन दे रहा हूँ, जिसको काम करना है बॉस कर सकते हो, जिसको नहीं करना ना मत करो, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा देखो लाइव प्रॉफिट जो आपको दिखा रहा था मैं, जो पोजीशन चल रही है देखो 17 फरवरी को आपको जो पोजीशन दिखा रहा था मैं, करीबन 1,20,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट एक टाइम पर आया भी था, एंड जिसकी क्लोजिंग हुई थी करीबन 90,000 के आसपास हुई थी 3:30 बजे के आसपास। तो वही चीज़ है, लोग बोलेंगे ओहो सर आपको 1,20,000 का प्रॉफिट आया था, आपने बुक क्यों नहीं किया? भाई मेरी एक चीज़ समझ कर देखो, यहाँ पर ना हर लोग जो भी जितने भी लोग आते हैं बोलने ओहो आपको यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो गया, आपने उसको बुक क्यों नहीं किया? भैया ये जो लोग बोलते हैं ना मार्केट का टॉप और बॉटम, भैया किसी को नहीं पता होता है। अगर आपको पता ही था यहाँ से ब्रेकआउट आने वाला है, तो आप यहाँ पर क्या कोई बता सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो यहीं तक जाएगा और यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा? नो वन कैन टाइम इट आउट। हर बार आपको पता होता है कि यहाँ से अगर रैली स्टार्ट हो रही तो मेरे को कहीं यहाँ पर एंटर होना है और यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, ठीक है। कोई भी बंदा मतलब ना तो नीचे का 25% पकड़ सकते हो, ना ऊपर का 20-25-30% पकड़ सकते हो, आपको कहीं बीच में एंट्री लेनी है और वहीं से निकल जाना होता है, ठीक है। ऑप्शंस में तो खास कर, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका ऑप्शन वहाँ पर खड़ा भी रहेगा तब भी आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। मेरे को बता दो किसी बंदे ने पिछले हफ्ते अच्छे से अगर पैसा कमाया हो तो, पिछला पूरा हफ्ता, सॉरी पिछले से पिछले हफ्ते में, सॉरी लास्ट टू लास्ट वीक एंटायर मार्केट वाज इनटू साइडवेज। यहाँ पर देखो कितना गंदा डोजी बनाया, और यहाँ पर इस हफ्ते में भी अच्छा खासा डोजी बना हुआ है। तो इतनी चीज़ों समझ लग रही है कि भाई इस पॉइंट पर जहाँ पर मार्केट चल रहा है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड दिया, उसके बाद यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनसाइड कैंडल बना। हाँ ये बुलिश तब हो जाएगा जब ये 42,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पर जाए तो सही, एक बार निकले तो सही, साला निकल ही नहीं रहा। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी पड़ी हुई है भैया, मैं तो यही मानूंगा कि यहाँ पर ऊपर जाकर फिर से गिर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे गंदी चीज़ क्या होगी, जैसे ही ये इन दोनों लो के नीचे कटेगा, यहाँ पर एक गंदा वाला और कटेगा फिर, और इस बार इसके चांसेस रहेंगे कि इस लो और इस लो को भी तोड़ देगा। करीबन करीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका लो कितना लगा है, 39,419। तो मार्केट इस पर 39,419 को तो लो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। हो सकता है इस लेवल तक हम आ सकते हैं आने वाले टाइम पर, 39,000, हाँ 39,000, या ये वाला जो इसका लास्ट पॉइंट था 37,000। मतलब ये एक रिवर्सल का इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर आपको मार्केट कहीं आने वाले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर यहाँ पर आपको दिखता है, और यहाँ पर अगर आपको कहीं डब्ल्यू पैटर्न में रिकवरी मिलती है, जैसे यहाँ पर देखो नीचे आया था मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न में रिकवरी आई, तो यहाँ पर अगर आपको दिखती है इस पॉइंट पर कोई रिकवरी, तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हम ले सकते हैं। और यहाँ से जब रैली आएगी तो बॉस फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन ये काटता हुआ ऊपर जाएगा मार्केट। हो सकता है 45 जाए, हो सकता है 47 जाए, हो सकता है 50 जाए, आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। बट दैट इज अ थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनते हैं। भैया जिस पॉइंट पर यहाँ पर था ना, अभी लोग बोलेंगे ओहो सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बॉटम बना था, यहाँ पर भी डब्ल्यू बना था, पर इस बार ये ऊपर नहीं गया। तो भैया वो मार्केट को डिसाइड करने दो ना। आपको तो ये चीज़ देखनी है ना कि आपको किस हिसाब से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी। मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सबसे कम लग रहा है वहाँ पर काम करो, ठीक है। एनीवेज, सो आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पर जिस भी बंदे को बीटा ग्रुप में काम करना है बॉस, दे कैन एनरोल, ठीक है। एंड आज लास्ट डेट है, जिसको करना है एक बार मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, आई विल बी पुटिंग यू इनटू द ग्रुप। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मैं आपको, या फिर इसमें एक प्राइवेट कम्युनिटी बना दूंगा, वहीं पर मैं आपको वॉइस मैसेज डालता रहूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में भी हमने 6500 का पुट जो लिया था, 194 के आसपास लिया था, उसमें भी करीबन 3-4 हज़ार ही बने। बट अगेन वो 3-4 हज़ार बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिटेबल है। बट अगेन सी दिस थिंग, यहाँ पर इसका जो भाव था ये 220-230 तक भी गया था, राइट। आई थिंक इट वुड हैव गॉन देयर। बट द पॉइंट इज कि आपको जो चीज़ जिस फैक्टर्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ, आप एक बार उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर चांसेस हैं मार्केट ऊपर जा सकता है, पर उसमें चांस कितना 15 से 20% है, और नीचे का चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब, आप एक चीज़ समझ कर देखो, मार्केट जब नीचे गिरा ना ये वाला, तो जिस भी बंदे ने ये रैली मिस की होगी, अभी अगर मार्केट ऊपर खुल भी जाता है गलती से अगर मंडे को, ठीक है, तो सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्वीट स्पॉट रहने वाला है।
और अगेन मार्केट अगर नीचे गिरा है तो डाउन ट्रेंड में गिरा, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर से भैया कहीं ना कहीं से तो घूमने की कोशिश करेगा वो। अब वो 41,500 से घूमने की कोशिश करता है या 41,300 से घूमने की कोशिश करता है, ये वो तो वक्त ही बताएगा बॉस, ठीक है। बट अगेन जब भी घूमने की कोशिश करेगा, जब भी मेरा पैटर्न बनेगा, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू शॉर्ट इट आउट एट दैट पॉइंट, बिकॉज जब भी वो वहाँ से घूमेगा तो ये वाला लो कटना ऑलमोस्ट निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है एंड वी विल बी जस्ट बी ट्रेडिंग अवर प्लान व्हाट वी हैव एक्चुअली अकाउंटेड फॉर, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको भाई काम करना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मार्केट में अगेन पहले यहाँ पर क्वांटिटीज बुक कर ली मैंने, क्यों? क्योंकि बॉस हर बार डर लगता है पोजीशन जब रिवर्स हो जाएगी क्या पता कहाँ पर जाकर घूमेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं अपने BTC का ट्रेड प्लान कर गया था, तो एक और चीज़ इसमें, अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करो उसको प्लीज़ उतनी ही औकात में करो जितना आप स्टॉप लॉस झेल पाओ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ, मैं खुद भी कभी कभी इस चीज़ का शिकार होता हूँ कि हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं प्लस ओवर पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं। आपका अगर अकाउंट 2, 3, 5 लाख का वट एवर अकाउंट है, ठीक है, आप उसमें ट्राई करना कि आप अपना सिर्फ 5% या 7% का कैपिटल ही यूज़ करो। इसलिए मैंने बोला है स्ट्रिक्टली कि आप सिर्फ एक लॉट में ही काम करो अगर आपको रियल मनी से काम करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग ही कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर 16 दिन तक अच्छे से काम लगता है कि हाँ भाई मेरा यहाँ पर अच्छे से काम हो रहा है, मेरे को सीखने को मिल रहा है, देन वी कैन कंटिन्यू हेड, ओके। और जो इसकी 16 दिन के बाद की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो सारी की सारी मैं लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। वॉट एवर बी द केस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम एक बार देखेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये सारी की सारी कार्रवाई होगी। आई होप आप सबको चीज़ें समझ लग रही हैं एंड मैं अभी भी फिर से एक बार चीज़ बोल रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द मार्केट टू सेल ऑन राइज, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट में सेम स्ट्रक्चर बना था, यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, एक बार गया और धड़ाम से नीचे, और यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं हर बार बोलता हूँ जब भी एक्यूमुलेशन हो रहा है मार्केट में तब किसी को नहीं पता होता कि ये एक्यूमुलेशन यहाँ से ऊपर के लिए हो रहा है कि एक्यूमुलेशन यहाँ से नीचे के लिए हो रहा है, ठीक है। पर जहाँ पर भी मार्केट ब्रेकआउट देगा वो एक बार भैया अगर वहाँ से निकल चुका है ना नीचे की तरफ, तो वहाँ से हो सकता है दोबारा रीटेस्ट कर दोबारा नीचे जाए। ये देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा बॉस। सी दिस थिंग यहाँ पर क्या किया इसने, बड़े ध्यान से चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये पूरी की पूरी रेंज है इस डब्बे में, ठीक है। इस रेंज का इसने कैंडल में ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, उसके बाद एकदम से नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है। इस ट्रिक को समझने की कोशिश करना भैया। यहाँ पर जिस बंदे को पता है कि भैया मार्केट में यहाँ से इतनी बड़ी रैली आने वाली है, या जो स्मार्ट मनी है मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने वाला है, ठीक है, या सपोज करो यहाँ तक भी लेके जाने वाला है, तो भैया लंगर थोड़ी लगा हुआ है कि वो सबको बोल देगा कि चलो आ जाओ ले जाओ। यहाँ पर सबको ट्रैप किया जाता है, सबको निकाला जाता है, उसके बाद मार्केट ओपन होता है ऊपर। यहाँ पर देखो इसकी जहाँ पर क्लोजिंग आई, यहाँ से अगले दिन कितना खुला, एंड आई सपोज दिस माइट बी फ्राइडे एज वेल, यहाँ से खुला अगले दिन सीधा ही 1.5% ऊपर, ठीक है। उसके बाद वहां पर फिर से डोजी बना, पूरा दिन लोगों को तड़पाया, ऊपर भी गया नीचे भी गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से अगले दिन भी यही किया, मतलब अगेन ऊपर की साइड रैली धीरे धीरे आती, बट अगेन उसका कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ मैं आपको अन्य टाइम पर सिखाऊंगा, बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो बीटा ग्रुप है ये स्पेशली एक स्टॉक स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ये सिर्फ बैंक निफ्टी स्पेशल रहेगा, ठीक है। इसमें जिसको भी काम करना है बॉस आप कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर अगर आपकी रैली मिस होगी देन डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको टेस्टिंग का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर फिर से टेस्टिंग का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर मार्केट में ये चीज़ देखो, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, दोबारा रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, अगर यहाँ से नीचे आया तो एक बार ऊपर रीटेस्ट कर फिर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर पागल मत हो जाना कि मार्केट ओहो चलो बुलिश ट्रेंड हो गया। बुलिश मेरे लिए मार्केट तभी होगा जब एक बार 42,000 के ऊपर मार्केट क्लोज देगा, उससे पहले नहीं है बॉस, ठीक है। Until or unless we don't see a close above 42,000, I am not bullish personally, ठीक है। बाकी अगेन जिसको जो काम करना है करो, ठीक है, मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ। आप बस एक व्यू के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो ठीक है। ये मेरा व्यू है कि मैं बुलिश तभी रहूँगा जब 42,000 के ऊपर जाएगा, अदरवाइज आई एम नॉट बुलिश, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, मतलब अगेन जब चार्ट बन जाता है ना बस सबको सब चीज़ें दिखती हैं। बट कहने की बात है कि भैया अभी आप क्या प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो अभी का प्लान सिंपल है कि भैया पेपर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर काम करने का है, ठीक है। मेरे को अपना पहले उसमें कैपिटल अच्छे से बनाएंगे, देन अगेन वंस आई एम एडिक्टेड टू दैट थिंग कि जो क्वांटिटीज मैं ले रहा हूँ और उसको मैं होल्ड कर पा रहा हूँ भाई, तो उस चीज़ से काम होगा। सी अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेरा जो रेगुलर प्रॉफिट होता है स्कैल्पिंग का, मैं स्कैल्प करता हूँ फॉर 20-30 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स, ठीक है। कभी कभी वो मोमेंटम में भी आ जाता है, कभी कभी उसको होल्ड भी करना पड़ता है 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। पर मैं जिस व्यू में ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, आप एक चीज़ समझ कर देखो, मेरे लिए ये रेगुलर ट्रेड नहीं है बॉस, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा एक्चुअली जो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा था, ठीक है, जिसमें आपको मैंने दिखाया 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें एक ट्रेड ऐसा भी था जो मैंने 200 रुपये पर लिया और 800 रुपये पर काटा है बॉस, ओके। 200 रुपये पर कोई कॉल ऑप्शन लिया और 800 रुपये पर काटी। मैं वो चीज़ सिर्फ एक सर्टेन इवेंट पर ही करता हूं, ठीक है। साल में सिर्फ 4 ऐसे इवेंट आते हैं जहां पर मेरा ऐसा काम होता है कि ऑप्शन आपको हो सकता है 2 से 5 गुना तक का रिटर्न दे सकता है, पर वो रेगुलर नहीं करता हूं मैं। अभी आप ये चीज़ समझ कर देखो, यहाँ पर मैंने 42,000 की ऑप्शन लेकर रखी हुई थी,
करीबन पता नहीं जो भी स्ट्राइक प्राइस पर थी, पता नहीं 42,000 की, पता नहीं 41,500 की, जो भी थी वो ऑप्शन जो भी स्ट्राइक प्राइस की थी या जो भी एक्सपायरी की डेट के लिए थी, वो 200 रुपये का भाव नॉर्मल में होता तो 200 का 250 या 300 लेकर निकल जाता। पर वो चीज़ मैंने 200 के लेकर अभी 800 रुपये तक अभी तक होल्ड है मेरे पास। उसके जितने भी क्वांटिटी थी वो मैं पार्शियल पार्शियल कर एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में मैं हमेशा से एक चीज़ बिलीव करता हूँ बॉस, कि जब तक आपका रियल पैसा नहीं लगा होगा ना, तब तक आप उस इमोशन को झेल ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो सिर्फ एक फालतू की चीज़ है। पर पेपर ट्रेडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी जो क्वांटिटीज है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा सकूँ, ठीक है। अभी एक्चुअल अकाउंट में औकात तो है भाई, अभी भी 1,000-3,000 क्वांटिटीज में ले सकता हूँ बैंक निफ्टी या निफ्टी की, पर लॉस बड़े लेने से डर लग रहा है बॉस। और जो क्वांटिटीज मैं अभी स्कैल्पिंग के लिए वो चीज़ लेता हूँ वो तो कर लूंगा मैं, पर जो चीज़ अभी मैं होल्डिंग के लिए लेकर जा रहा हूँ उसका माइंडसेट ही अलग है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ समझ कर देखो, यहाँ पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, सबको पता है कि मार्केट जब भी इतना बड़ा रेड बनेगा तो भाई यहाँ से एक बीरिश व्यू आता है और यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे गिरेगा, पर ये देखो ऊपर चला गया ना, उसके बाद जाकर नीचे गिरा। और इतने से ऊपर जाने में भी आपके ऑप्शन की लंका लग जाएगी। जो आपने माल यहाँ पर सपोज करो 250-300 में खरीदा होगा पुट का, वो यहाँ पर जाते आते आधा हो जाएगा, आधे से भी और कम हो जाएगा। और यहाँ पर उसने टाइम वेस्ट कर दिया और मतलब नहीं होल्ड कर पाओगे मेरे भाई। 9 तारीख होगी, 10 तारीख होगी, उसके बाद 11-12 को छुट्टी है, 13 को नीचे आया, और वो भी उसने नीचे ज़्यादा नहीं है, उसने यहाँ पर नया लो क्रिएट कर फिर से लोगों को ट्रैप कर दिया। तो वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बॉस। जिस चीज़ के ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में करीबन 300 से 500 पॉइंट मिनिमम निकालने की होल्डिंग में, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम ये जा सकता है 700, 800, 1000 पॉइंट, ठीक है। तो जिसको अभी तक समय लग रही है बात जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज नो इश्यूज़, ठीक है। तो ये सारी की गुफ्तगू जो की है, इसका सिर्फ बताने का मकसद इतना था कि बैंक निफ्टी में मैं पोजीशनल के जो ट्रेड्स हैं अपने 300-400 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट्स तक की रैली ऑप्शंस में मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको काम करना है कर सकते हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। एंड अगेन प्लस वन मोर थिंग, यहाँ पर नई एक अनाउंसमेंट करनी थी मेरे को कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो 5 स्टॉक्स है, बंधन बैंक, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस और 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम जो है, इनको निकाल दिया गया और उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं ये 5 कंपनीज, एबीबी, अदानी विल्मार, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज एंड वरुण बेवरेजेस। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है? निफ्टी नेक्स्ट 50 वो वाली कंपनीज होती हैं बॉस जिनके निफ्टी 50 में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगली बार। सपोज करो निफ्टी 50 में एक टाइम पर येस बैंक भी था, ठीक है। जब येस बैंक निकला तो कोई ना कोई कंपनी तो आएगी ना। तो वो जो निफ्टी 50 में से कंपनी कोई निकल रही है, उसमें से कौन सी कंपनी अगली बार आएगी, वो इन निफ्टी नेक्स्ट 50 में से जाती हैं, ठीक है। तो ये वाले स्टॉक्स जब भी इसमें आ जाते हैं, ऐड होते हैं कोई, तो इनमें एक हलचल बाय साइड पर जरूर देखने को मिलती है। तो ये एक अनदर एक मेरी आप समझ सकते हो कि मैंने काफ़ी सालों के बाद ये चीज़ सीखी थी कि ठीक है, ये जो भी ऐसे हम इनमें कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एबीबी, अदानी विल्मार, कैनरा बैंक एंड पेज इंडस्ट्रीज, राइट। पेज इंडस्ट्रीज ही देख लेते हैं पहले तो। इसका चार्ट मैंने हाल ही में पहले भी देखा था, सो एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से वीकेंड पर आई है ना, संडे के आसपास, एज फार आई कैन रिमेंबर। कल आई थी आई गेस, मैंने कल ही डाला था ना, हाँ। तो फ्राइडे एंडिंग में या मंडे के आसपास आई होगी। एनीवेज एक बार पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज लुक सो ब्यूटीफुल एंड आई सपोज ये कहीं ना कहीं टूल्ड एसएमए के पास सपोर्ट ले रहा होगा। सेशन जितना हर बार बोलता हूँ मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा, साला बड़ा ही हो जाता है। ओके, 200 एसएमए के नीचे चल रहा है, ओके। पर मैंने कहाँ पर देखा था इसको? वीकली पर देखा था क्या? ओके, नहीं पता नहीं, शायद नेस्ले होगा फिर, आई थिंक सो, नेस्ले का चार्ट था शायद। हाँ, नेस्ले का चार्ट था, यस। तो नेस्ले का चार्ट यहाँ पर 200 एसएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ पर एक चांसेस होता है कि जब भी 200 एसएमए के पास स्टॉक ऐसे होल्ड करना शुरू कर दे तो यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो यहाँ पर एक स्पाइक आना बनता होता है, जो स्पाइक आ गया था, बट अगेन वो सस्टेन नहीं हुआ एंड ये नीचे गिर गया। तो एनीवेज लाइक हम एक बार दोबारा पेज इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसको काम करना है वहाँ पर उस हिसाब से देख सकते हो। वन डे के ऊपर हम 200 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड तो यहाँ पर भी करते पड़ेंगे ऊपर आगे फिर से, ठीक है। तो कहने की बात है कि मार्केट फिर से एक उस जोन में जा रहा है जहाँ पर एक क्रिटिकल एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट अगर अच्छा खासा एक मतलब यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं बॉस। 40,000 का कॉल किसी को लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो। मार्च का ट्राई करते हैं, ठीक है, नॉट फॉर द फेब्रुवरी। हाँ, 1000 के आसपास। भाई कितने में पड़ेगा ये? काफ़ी महंगा हो जाएगा क्या? पेज
40,000 फरवरी का पड़ेगा है 140, हाँ 140 वाला 2000 के आसपास आएगा, और मार्च का आएगा आपका 1000, करीबन 15,000 के आसपास। सो आई विल सजेस्ट कि ट्राई कर लेना इसको, ठीक है, जिसको लेना है, बट वही है कि 15,000 का रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ऐसे स्टॉक में। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टॉक्स हैं, एमआरएफ हो गया, पेज इंडस्ट्रीज हो गया, हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, जितने भी ये 30-40 हज़ार के स्टॉक है, इसमें लिक्विडिटी कम रहती है, ठीक है। बट अगेन इसमें अगर किसी को काम करना है तो उसमें क्या बोलते हैं, कैश में काम कर सकते हो ज़रूर, ठीक है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी एंड अगेन यू कैन एक्चुअली एग्जिट इट आउट। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप देखोगे कि अगर आपको एग्जिट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बायर कोई 1000 रुपये पर सॉरी कोई अगर आपके पास सेलर बैठा हुआ है 1000 रुपीज़ के आसपास, तो हो सकता है जो बायर नेक्स्ट हो वो सीधा 800 पर अवेलेबल हो। आप इसका अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे, सी दिस थिंग, इसी चीज़ का डर था, देखो 930 से सीधा ही 1000, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें मार्केट एक्शन जगह जब आकर जब देखोगे ना तो वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज़ में काम मतलब अगेन करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपका इशू है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर अगेन आपको एक अप ट्रेंड में दिखता है मार्केट, यहाँ पर आप इसमें प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो कहने की बात है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन 1 से 2 दिन और चले जाए। अभी अगर आप की मंथली एक्सपायरी की बात करोगे तो अगला हफ्ता ये जो पूरा एक्सपायरी वाला ही है, ठीक है। तो 23 को मार्केट एक्सपायर हो जाएगा, फरवरी की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है। तो आपके पास ट्रेडेबल डेज रहेंगे 1, 2 और 3, और ये चौथा, तो 4 दिन में मंथली एक्सपायरी आने वाली है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी सेलर्स होंगे तो वो ट्राई करेंगे कि 40,000 के नीचे ही एक्सपायर हो, और जो आपको 2-3 हज़ार का प्रीमियम उसमें मिल रहा है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फरवरी मंथ का मत लेना, बट हाँ अगर आप ट्राई कर सको तो आप उसमें ले सकते हो एंट्री, ठीक है। और उसके बाद AWL था, तो ये तो दानी का स्टॉक है, ओके। सो सी दिस थिंग, द ब्यूटीफुल थिंग इन इट हैज़ हैपेंड इज़ कि मार्केट में ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बन चुका हुआ है यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पर ये ऑलमोस्ट नेकलाइन के पास है, और जिस हिसाब से पैटर्न बना कर गया है, और वीकेंड से पहले ऐसी न्यूज़ आना, तो मेरे को लग रहा है AWL को ऑलमोस्ट बॉटम बन गया। तो यहाँ पर किसी को काम करना है AWL में, एंट्री लेनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर ले सकते हो बॉस। फॉर द इनिशियल टारगेट्स ऑफ 500 का टारगेट मेरे को आता हुआ बड़े आसानी से यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 438 से सीधा ही सीधा आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अभी ये 14% का रिटर्न कितनी देर में जाता है तो मतलब भगवान ही जाने, हो सकता है लगातार सर्किट मारता हुआ चला जाए या फिर पता नहीं धीरे धीरे भी जा सकता है। बट अगेन यहाँ पर हर तरह से बुलिश पैटर्न मेरे को दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न में रिकवरी आ रही है, नेकलाइन के पास बैठा हुआ है, प्लस ये मार्केट में एक न्यूज़ भी है इसका, ठीक है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में चला गया हुआ, तो दैट ऑल मेक सेंस, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, VBL, ठीक है। तो दारू इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक टॉप पर चल रहा है मार्केट, यहाँ पर काफ़ी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है। इफ़ वी सी अ क्लोजिंग ऑफ 1300 देन वी कैन से कि मार्केट यहाँ से लाइक 30, ये जो इसका टारगेट था 1350 का हाई मारा है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसमें प्लान कर सकते हो, अगर मार्केट मतलब अगर आपको इस रेंज के ऊपर रेंज ब्रेकआउट देता है एंड इफ़ इट होल्ड्स देन यू कैन बाय। अगर सपोज करो मंडे को मार्केट यहाँ पर स्पेशली वरुण बेवरेजेस का, अगर मार्केट का मतलब होता है कि जिस स्टॉक या जो स्क्रिप्ट हमारी खुली हुई है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो मार्केट यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल बना देता है, पहला ही 15 या 20 मिनट 30 मिनट के अंदर कोई कैंडल बुलिश हो गया, 1300 रुपये के ऊपर अगर उसकी क्लोजिंग आ गई तो उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है ऑर्डर, और जो ये रेंज लगी है यही स्टॉप लॉस लगा लेना है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, सपोज करो जैसे ये रेंज था बना हुआ मार्केट पर का, अगले ही दिन यहाँ पर इसके ऊपर आपको बाय कर लेना, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रख लेना, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक टारगेट मिल जाएगा। और किसी को नहीं पता होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1300 जाएगा, 1350 जाएगा, तो अपनी इच्छा के अनुसार बॉस आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसको प्ले करने का सिर्फ इतना रीज़न है बॉस कि जब भी मार्केट में ये चीज़ आती है न्यूज़, ठीक है, कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की कौन सी कंपनीज आने वाली हैं, तो मार्केट में एक यहाँ पर स्पाइक अपसाइड का इसलिए देखा जाता है क्योंकि आने वाले टाइम पर चाहे मार्केट नीचे गिरे या ऊपर गिरे, ऊपर जाए, ठीक है, चाहे मतलब ओवरऑल मार्केट की मैं बात करूँ, इंडेक्स की, मार्केट अगर बीरिश है तो ऑफकोर्स चाहे ये ऊपर भी चलाएंगे फिर से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुलिश बायस इसलिए आता है क्योंकि इनकी निफ्टी 50 में आने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं ना बॉस, ठीक है। निफ्टी 50 में किसी भी कंपनी का आना मतलब एक सोने पर सुहागा वाली जैसी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है ऑफकोर्स है ना किसी भी इंडेक्स के लिए कि इंडेक्स में निफ्टी 50 में उसको जाने का मौका मिल रहा है। It's not easy of course because there are thousands of stocks from 5,000 to 6,000 stocks there are individually in our exchange of NSE and BSE both। तो अगर आपको 7,000 स्टॉक्स में से 5 नए स्टॉक्स ऐसे मिले जिनके आने वाले फ्यूचर अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, तो भैया बड़े ही गर्व की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो विद दिस आई विल बी एंडिंग इट आउट।
तो भैया जिसको लेना है ये तो आप कर सकते हो काम। तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि बीटा ग्रुप में आप उसका एनरोल कर सकते हो। उसका मैं आपको क्या बोलते हैं बता दूंगा कैसे काम करना है, ठीक है। वीडियो में तो आपको मैंने बोल दिया सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं, एंड आई होप यू वुड हैव लाइक दिस थिंग। तो जिसको काम करना है बीटा ग्रुप में कर सकते हो, ठीक है। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस सेशन नाउ। एंड एज़ फार एज द कंसर्न स्टिल इट इज़ कि वही है कि भैया अभी मेरे को मार्केट सेल ऑन राइज ही दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा एक सेटअप आएगा हम वहाँ पर उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो मोमेंटम जो मैंने आपको बोला है कि मैं बैंक निफ्टी में अपने जो पॉइंट्स हैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ 300 से 400 मिनिमम, एंड उसके ऊपर 700 800 या 1000 वट एवर विल बी प्लानिंग इट आउट। हाँ, कम क्वांटिटीज़ में आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बट आपके पास जब क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती है ना, 1600 क्वांटिटीज़, आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको एक सर्टेन लेवल के ऊपर इसको रख सकता हूँ। हाँ, स्कैल्पिंग में अगर मेरे पास ये देखो एंट्री प्राइस मेरी 450 है, ये 450 से 460 470 जाएगा ना अगर 5 मिनट के अंदर, मैं यहाँ पर इसको स्कैल्प कर निकल जाऊँगा। पर एक टाइम था जब ये अभी 2 लाख के आसपास में प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। बट अगेन देर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज आल्सो सीइंग अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 18 to 25,000 इन दिस एज वेल। तो वो मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग दिस स्कैल्पिंग ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो मेरा ट्रेड ही 5 से 10 मिनट का होता है या फिर कुछ सेकंड्स का भी होता है। आपको काफ़ी लोगों को पता ही होगा, सम ऑफ माई ट्रेड्स हैव लास्टेड फ्रॉम लाइक 3 seconds to 10 seconds ऑल्सो, ठीक है। डिपेंड करता है किस हिसाब से वो काम होता है। लोगों को लगता है मैं एल्गो यूज़ करता हूँ, मैं एल्गो नहीं यूज़ करता, मेरे हाथ की स्पीड उतनी तेज़ है। आई हैव मॉनिटर्ड दैट थिंग फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जितनी जल्दी स्पीड होती है वो उस हिसाब से मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। कभी कभी नहीं भी हो पाता ऑफ कोर्स। तो एनी हाउ द पॉइंट इज़ बॉस कि जिसको काम करना है कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल। 16 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। एंड यहाँ पर बस एक डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। सो जिसको भी अपने हिसाब से काम करना है, यहाँ पर एक लॉट की मैं उन लोगों को बंदों को बोल रहा हूँ जिनको कुछ ना कुछ लेना रहता है, ठीक है। तो एक लॉट बैंक निफ्टी में भी वो लोग काम करें जिनको रिस्क समझ में आ रहा है, जिनको पता है कि वो 2000 से 3000 का लॉस ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगेन माई मैक्सिमम लॉस विल बी 2000 to 3000 एंड आई विल बी ट्राइंग टू गेट 1:1 1:2 मिनिमम, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट का मिनिमम मेरा प्लान है, एंड आई विल बी मेकिंग श्योर कि मेरे को वहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलें, ठीक है। तो एक पोजिशनल की रैली होती है, उसमें BTST भी आ जाता है, स्विंग ट्रेड भी आ जाता है, ठीक है। तो हम कैसे एक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं विद द कन्विक्शन, तो उस चीज़ के ऊपर मैं बीटा ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। जिसको अगेन मतलब कई लोगों को समय लगेगा, कईयों को नहीं भी लगेगा, सो इट इज़ अप टू यू, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइव, ओके। कोई ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ है, यहाँ पर सारा का सारा लाइव रहेगा ही, कम से कम 1 से 2 घंटे तक का लाइव रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।